स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति शर्मा और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सपनों की पाठशाला पर। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलो रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है, इफ कोस थीटा इक्वल्स टू 7/8। अगर आपके पास कोस थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है तो इवेल्युएट करना है आपको, यानी कि कैलकुलेट करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। डिवाइड करता है, डिवाइड में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। और सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करवाता है आपसे, कोट स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। आपसे गिवन क्या है, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 आपसे गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसके अंदर आपके पास बी एंगल मैंने कंसिडर किया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सॉरी, बी एंगल क्या है आपके पास, राइट एंगल है, यानी कि आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोट थीटा आपके पास कंडीशन गिवन है कि 7/8 है। अब आपने पढ़ा था, आप ये मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप ये बेसिक ट्रिक अपनी लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपके पास 10 क्या होता है, यही कंडीशन होती है आपके पास 10 की, कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है आपके पास 10। तो मैं बोलती हूँ जो 10 होता है आपके पास, जब मैंने बेसिक करवाया था इंट्रोडक्शन में तब बताया था कि 10 होता है वो क्या होता है, कोट का उल्टा। कोट होता है 10 का उल्टा और 10 होता है कोट का उल्टा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/tan थीटा। ये कंडीशन भी ठीक है। तो आपके पास यहाँ वैल्यू दी हुई है कोट थीटा की, यानी कि यहाँ वैल्यू आपके पास किसकी दी हुई है, कोट थीटा की दी हुई है। तो हम अगर 10 का उल्टा कर दे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट थीटा की आ जाएगी ना, वही। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि tan थीटा आपसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होता है आपके पास tan थीटा की वैल्यू। अगर मैं कोट थीटा की वैल्यू अगर पूछूँ आपसे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। यही तो कंडीशन है आपके पास कि कोट थीटा होता है वो tan थीटा का, कोट थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अब आप हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका उल्टा हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आपके पास कोट थीटा आ जाएगा। तो मैं कोट थीटा यहाँ से वैल्यू लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास, 7/8 इज इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर मैंने यहाँ लिख दिया। यानी कि आपके पास बेस की वैल्यू आ गई 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8। यहाँ तक समझ आया? मैंने बेटा कुछ नहीं किया, यहाँ तक इतना ही किया है कि कोट थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं, सॉरी tan थीटा का उल्टा लिख सकते हैं। तो tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मैंने इसको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कर दिया, तो आ गई आपके पास कोट थीटा की वैल्यू। यानी कि हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने बेस की वैल्यू आ गई 7। थीटा में अब आप हमारी मर्जी है, चाहे हम यहाँ कंसीडर करें चाहे यहाँ कंसीडर करें। तो मैंने कंसीडर यहाँ कर लिया है हमारा थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल यहाँ कंसीडर किया तो आपके पास जस्ट 90 डिग्री के जो फ्रंट में होता है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा आपके पास हाइपोटेन्यूज। और जो आपके पास थीटा के सामने जस्ट फ्रंट होता है वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर, और जिस पे आपका थीटा टिका हुआ होता है वो हो गया आपका बेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास बेस दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है। अब थर्ड साइड आपके पास गिवन है, सॉरी गिवन नहीं है, आपको AC की वैल्यू गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही काम होगा कि हमें पहले AC की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इस कंडीशन में आपके पास AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या कौन सी थ्योरम यूज़ करोगे, आपके पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये सब हम पीछे का काम कर रहे हैं जो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक करते आ चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ ये पार्ट्स दिए हुए, ये कैलकुलेट करना आपका काम है, बाकी ये काम हम पीछे के प्रोसेस में सब कहीं कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम आपसे, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ट्रायंगल के अंदर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू आपके बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही कहता है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, AC।
क्या है AC का स्क्वायर, और आपके पास बेस क्या है BC, जिस पे थीटा टिका हुआ है, BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है AB। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास AB का होल स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। BC कितना है हमारे पास, BC है हमारे पास 7 का स्क्वायर, यहाँ पे AB है आपके पास 8, तो 8 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको AC की वैल्यू कैलकुलेट करें इसको, तो भी एज इट इज़ ही रखो। 7 का हो जाएगा आपके पास 49, और यहाँ पे 8 का हो जाएगा स्क्वायर आपके पास 64। अब आप कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3, 9 और 4 13 हो जाएगा आपके पास, और 4 6 10, और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, ये आ जाएगा। आपके पास AC की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने यहाँ स्क्वायर की इधर डायरेक्ट ही कर दिया, मैं पीछे क्वेश्चंस में बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो अब इसके फैक्टर नहीं होते तो हम इनको इसको एज इट इज़ ही रखते हैं। तो यानी कि आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, आपके पास 113। ठीक है, AC की वैल्यू आ गई आपके पास 113। अब आप अपने पार्ट को लिख लो जो आपको इवेल्युएट करने हैं। क्या इवेल्युएट करना है आपके पास, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अभी हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू गिवन थी, कोट थीटा की वैल्यू गिवन थी। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए इसके इसी कंडीशन के अंदर आप देखते हो तो किस किस की वैल्यू चाहिए आपको, साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होगा बेटा, इन टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट। तो साइन थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा इसके अंदर देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर किस क्या है, इसके अकॉर्डिंग थीटा के अकॉर्डिंग ही निकलवा रहे हैं यहाँ पे, तो थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर यानी कि 8, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज है AC, तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है, रूट के अंदर। तो ऐसे ही मुझे कोस थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसके अंदर हमें कोस थीटा की भी वैल्यू चाहिए, तो मुझे कोस थीटा की इवेल्युएट करनी है। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, बेस है BC यानी कि आपके पास 7, और हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास AC यानी कि रूट में 113। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 अपॉन में 113 रूट के अंदर, इनटू में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू वही है आपके पास, माइनस और प्लस का डिफरेंस है बस, √113। अब आपको डिवाइड करता है क्या 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 अपॉन में √113 एंड 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 7 अपॉन में 1√113। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो आपने यहाँ से आपके पास क्या होता है, एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, जो आप A प्लस B इंटू A माइनस B, तो क्या हो जाएगा आपके पास A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। क्या होता है A प्लस B और A माइनस B, अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन गिवन हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, इसको माइंड में रखना जरूर। तो अब आपको यही कंडीशन यहाँ पे दिख रही है, ये तो A का काम कर रहा है आपका और ये काम कर रहा है B का, यानी कि A का काम कर रहा है 1 और B का काम कर रहा है आपके पास 8 अपॉन में √113। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे A का काम माइनस प्लस माइनस यहाँ पे है, उसी तरीके की आपके पास बन रही है। ऐसे ही आपके पास नीचे बन रही है, यहाँ पे A का काम कर रहा है 1 और B का काम कर रहा है आपके पास 7 अपॉन में √113, और ऐसे ही आपके पास 1 माइनस 7 अपॉन में, यही आपके पास सेम एज इट इज़ बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, और फॉर्मूला क्या बनता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, A का काम कर रहा है ऊपर 1 का स्क्वायर माइनस B का काम कौन कर रहा है आपके पास 8 अपॉन में √113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन डिवाइड करता है किसको, यहाँ पे भी एज इट इज़ फॉर्मूला बन रहा है आपका, तो 1 का स्क्वायर आपके पास माइनस 7 अपॉन 1√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गए यहाँ तक काम। अब यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का करोगे तो क्या आ जाएगा 64। इसी तरीके से नीचे करोगे आपके पास इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 113।
ठीक है। ऐसे ही नीचे सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में, यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा 113। ठीक है, ऊपर ये टर्म आई है और नीचे ये टर्म आई है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ तक आपके जो भी हमने क्या क्या स्टेप्स किए अच्छे से देख लेना। अब इसके बाद आपके पास यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आगे सोल्व कैसे होगा देखना। यहाँ पे 1 माइनस इसको करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 113 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 64 अपॉन में 113, नीचे आ जाएगा। ये आपके ऊपर वाला स्टेप हो गया। नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम तो आएगा आपके पास 113 ही, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। ठीक है, ये आ गया आपके पास नीचे का। अब आपको इसे सोल्व करना है तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 64, 13 में से 4 जाएंगे आपके पास 9, और आपके पास यहाँ 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 49 अपॉन में 113। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 40, यहाँ पे 13 में से आपके पास 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा 4, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएंगे तो बच जाएंगे 6, और यहाँ आ जाएगा 113। ठीक है, ये टर्म आप इधर इसको लेके जाओगे तो आपके पास ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा 49 अपॉन में 64, क्या आ जाएगा 49 अपॉन में 64। तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपसे, कोट स्क्वायर थीटा, क्या कैलकुलेट करना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान है, आपसे क्या दी हुई है, कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो क्या दी हुई है, कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है आपसे, कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दी हुई है, और आपसे पूछ क्या रहा है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको क्या करना है 7/8 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। तो ये हो जाएगा आपके पास सेकेंड पार्ट का आंसर, ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो इसे अपने कमेंट में मेरे साथ शेयर करें, तो मैं